देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बेटा अकेले अगर क्वेश्चन किए जाएं तो मैट्रिक्स बहुत इजी कंसेप्ट है, पर मैंने आपको हर एक चीज़ का एक लॉजिक समझाया है, ठीक है। प्लस में जब मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है, तो बच्चे उसका जवाब नहीं पाते क्योंकि वो ध्यान से कंसेप्ट समझते हैं। अब दुर्भाग्य कह लो या कुछ भी कह लो, हमको खुद टफ टेस्ट बनाने में डर लगता है कि बच्चों का मन ना टूट जाए, है ना। और कितना भी बना दो उतना 100% स्कोर हो नहीं रहा, पहले 100% स्कोर करें कुछ बच्चे, फिर तो अपन लिमिट बढ़ाएं टेस्ट का। तो अब आप ध्यान दीजिए कथनों पर, अपन हमेशा कथना, ये आपको याद है राधा के पास 15 पुस्तक हैं 6 कलम, किसी को भी याद नहीं है। तो इन कथनों को आव्यूह के रूप में लिखना है, ठीक है। तो राम का उत्तर निम्नलिखित है, राधा फौजिया सिमरन पुस्तक कलम। राधा के पास 15 पुस्तक 6 कलम, फौजिया के पास 10 पुस्तक 6 कलम, सही है, ओके। श्याम का उत्तर निम्नलिखित है, पुस्तक कलम राधा फौजिया कलम। राधा 15 कलम 6। राम और श्याम में से किसका उत्तर सही है? दोनों का उत्तर सही है। गलत कैसे कह सकते हो? आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मिली, दोनों का उत्तर सही है। दोनों के आव्यूह एक ही जानकारी दे रहे हैं, परंतु दोनों आव्यूह क्या नहीं है? समान नहीं है, पर कहीं ना कहीं जानकारी तो एक दे रहे हैं, तो उनमें रिलेशन तो होगा, कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ए बोलते हैं तो इसको अपन फिर ए डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह का क्या कहलाता है? परिवर्त। ताकि आपको याद रहे कि दोनों आव्यूह क्या हैं, आपस में रिलेटेड है, बस क्रम चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया है? क्या सबको समझ में आया? जनरली अपन परिवर्त को ए डैश या ए के ऊपर टी लगाकर प्रदर्शित करते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज। अब ये बात सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं कि यदि ए बराबर ए आई जे है तो ए डैश में क्या आएगा? ए जे आई। इसका क्रम अगर एम क्रॉस एन है तो इसका क्रम क्या आएगा? अब देखो क्या प्रॉब्लम आती है, पहले आप समझना मेरी बात को। जब तक कोई चीज़ आई नहीं, कई लोग कहते हैं अरे पगला है, तिमाही छमाही की क्वेश्चन करवा रहे हैं। बिल्कुल, जब आप नहीं, क्या बोलते हैं, आप मेहनत नहीं कर पाओगे, अब उसमें बहुत मेहनत लगती है, कहाँ डालना कितना। फिर देखो भाई, अब जब आ गया तो सब लोग बोलेंगे पिछले साल हाफ ईयरली में आ गया था ये क्वेश्चन। यकीन मानो किसी पे नहीं बना था ये क्वेश्चन, किसी पे नहीं बना था जय, क्योंकि बच्चे बहुत सतही पढ़ाई करते हैं। क्या परिभाषा, क्या क्यों। स्कोर करना आसान तभी होता है जब किसी के नंबर आते हैं, ओडी को पता आता है, हमें पता पेपर अच्छा आया था, जो तुमने पढ़ा वो आ गया तो पेपर अच्छा है। बाकी पूरा कोई पढ़ ले तब तो वो कहा है उसे यार। इसलिए पेपर का स्तर हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। तो ए आई जी की जगह हम यहाँ क्या भर देंगे? ए जे आई, और एम क्रॉस एन की जगह एन क्रॉस। तो क्या मैंने ये सालों पढ़ाया नहीं है? क्यों पढ़ाया? परिभाषा के साथ ही लिखा वो, लेकिन अब आ गया तो सबने ध्यान दे दिया, ठीक है। अब हाफ ईयरली में आ गया, और याद रखना मेरी जो हाफ ईयरली और क्वार्टरली और प्री बोर्ड होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं। फिर तो सब स्कूल अपना अपना बनाती हैं, पर मेरे काय के होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल के। एक मिनट को बेटा, कोई बच्चा एडमिट होना चाहता है। तो परिवर्त का मीनिंग समझ में आ गया। आओ अपन कुछ चीज़ें कर लेते। वो क्वेश्चन कम करेंगे, सीखेंगे ज़्यादा। क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, ठीक है बेटा। मोहित माइक बंद कर लेना। देखो यस सर। दिया गया आव्यूह है ए 4 3 2 5 1 6। परिवर्त का अपन मीनिंग क्या, इसका क्रम क्या हो गया? 3/2। 3 पंक्ति हैं और 2 क्या हैं? स्तंभ। ए डैश क्या निकलेगा बेटा? बस पंक्ति का क्या बना देना है? कॉलम। पहली पंक्ति क्या है? ये 3/2, ये 2/3। पहली पंक्ति 4/4 3, 2 5 का कॉलम 2 5 1 6, ये बन गया ए डैश। सबको समझ में आया? अब देखो जी, ये हो गया, इसी को आड़ा कर दो। ये 3/1 का है, 1/3 का बन जाएगा। बोलो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? 5 1/2 और -1। समझ आया? तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे लगता नहीं कभी कि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। लेकिन देखो जो आया ऑब्जेक्टिव वो कितना खतरनाक था, किसी पे नहीं बना वो। सोच लो कि ये चैप्टर ईजी है मैम, इसी ऐसे अच्छी पढ़ाई करो ताकि जब 12th में किसी की ना। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है नहीं, आप पहले समझो तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है बेटा। बुकलेट दिखाओ सर। समझो सर, ये आव्यूह है, अपन इसका क्या बना रहे हैं? ए डैश।
पहली पंक्ति है 1 माइनस 1 कॉलम बना दिया 1 माइनस 1, दूसरी पंक्ति है 2 3 कॉलम बना दिया 2 3। सर इस बार क्रम नहीं लिखा, कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी 2 बाई 2 का और ये भी। अब देखो 2 ऑब्जेक्टिव निकलेंगे यहाँ से, कितने निकलेंगे जी यार 2। देखो एक बार बताओ, कोई को तुम बता दो ए डैश ने निकाल पे। हम अगर 5th 4th 5th क्लास के बच्चे होशियार बच्चे को भी कहेंगे तो कहेगा हाँ ठीक ही तो है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये लाइन है -156 कॉलम बना दो -156 √356 √356 2 3 -1 2 3 -1, कोई भी कर लेगा। लेकिन देखो वो ऑब्जेक्टिव आया, वो नहीं बना। अब अपन देखो क्या कंसेप्ट है। आप देखो कि इसका मुख्य विकर्ण है -1 5 -1 है, इसका भी यही है। सारे अवयव चेंज होगा लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज क्यों नहीं हुए अनुशा, ये समझना पड़ेगा तुम्हें। तुम देखो बेटा ये है A11, क्या है, इसको चेंज कर दोगे तो 1 1 का तो 1 1 है। A22 जैसे जो A12 था अब वो क्या बन गया है A21, क्योंकि AIJ क्या बन जाता है AJI बन जाता है, क्या बन जाता है। तो भैया वही तो हम कहते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज नहीं होते। क्लियर हो गई बात। तो ये है कंसेप्ट कुछ कमाल का। तो लिखा है वर्ग आव्यूह A व A डैश में मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होते। याद रखिए मुख्य विकर्ण का कंसेप्ट ही किसके लिए है, वर्ग आव्यूह के लिए। किसके लिए है। अभी मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे होशियार बच्चे बोलते हैं कि हमारे स्कूल के सर भी ठीक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़े हैं, और वो थ्योरी नहीं पढ़ाते, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हैं। जबकि पढ़ाना है तो वो पूरे ही पढ़ाना होता है, बिना थ्योरी पर क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है, समझ में नहीं आया क्या हो। और ऐसे भी चैप्टर होते हैं मैम जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि हम व्यवस्थित थोपेंगे आपको। ये है चैप्टर वैसा तो ठीक है, भाई को सोना नहीं है। ओके अब देखो इसका क्रम भी 2 बाई 2, इसका क्रम भी क्या है 3 बाई 3 3 बाई 3। यदि आव्यूह A व A डैश के क्रम क्या है तो पक्का ये क्या होगा, क्योंकि अगर वो 2 बाई 3 का तो अगला क्या का हो जाए 3 बाई 2 का। लेकिन अगर A और A डैश के क्रम क्या है समान तो वो आव्यूह पक्का क्या होगा। अब सोचो ये खाली स्थान आ जाए कि यदि A और A डैश के क्रम समान हैं तो आव्यूह A खाली स्थान होगा तो भर पाओगे। वो हमने नहीं पढ़ाया होता तो थोड़ा देर दिमाग लगाना बेटा। हम जितना हमारे दिमाग में आ जाता जाए उतना हम पता कर देते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन कहीं पेपर में तो वो ऐड कर देते हैं, पर आप खुद पे विश्वास रखना। अगर आप रोज मेरी बात सुन रहे हो तो जो सवाल आएगा आप उसका जवाब देने के काबिल रहोगे, ठीक है। याद रखना जरूर, रोज 25-25 30 किलो का भार उठाते हैं, वहाँ 20 किलो का कुछ अलग भार आ गया तो वो उठा लेंगे बिकॉज वो 30 किलो का उठा के आए, ठीक है। चलिए बस वो शुरू से रोना नहीं है। चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य है। सी कथन सत्य है कि A बराबर A डैश है तो A क्या होगा वर्ग आव्यूह। तो कहीं क्वेश्चन मिल गया तो बात खत्म। चलिए अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा मतलब आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्या लिखा हुआ है जरा बताएं। A तो है ही, ठीक है। शुरू करें। A डैश बोल दो यार, जो लोग नहीं जानते A डैश कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते। पहली पंक्ति क्या है कॉस अल्फा, इसका बना दिया कॉलम साइन अल्फा कॉस। कोई दिक्कत मेरे बच्चों को। ये अपना क्या आ गया बेटा जी A डैश, क्या आ गया। और हमें दिया है कि A प्लस A डैश, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जरूर आएगा चाचा जी। A प्लस A डैश बराबर क्या दिया है हमें I। तो A और A डैश को जोड़ते हैं, A और A डैश को क्या करते हैं ध्रुव, I को लिखा 1 0 0 1 कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, आराम से भैया। कॉस अल्फा 2 कॉस, जे का हो गए तो का आओ, जे भी कैंसल है का आओ 0 और जो 2 कॉस अल्फा। कोई दिक्कत ध्रुव भैया को। तुलना कर लेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो फिर कॉस अल्फा बराबर 1/2। बताओ कॉस का मान 1/2 कब होता है। क्यों खुद की है ऐसे बोलना चाहिए अपन 12th क्लास में। कब होता है मान कॉस 60, ऐसे नहीं करना अपन को यार है। 12th क्लास में मन थोड़ा जल्दी बोलने की आवश्यकता नहीं है, सही बोलने का। आदमी को क्या होता है गलती करने का एक लेवल होता है। 12th वाले जो गलती करते हो हमें लगता है ठीक है बच्चे, लेकिन ये जल्दी में हो रहा है लापरवाही। 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई। किस किस को नहीं आता डिग्री को रेडियन में बदलना, आता है
याद रखना, हमसे अभी कुछ नहीं छुपाना, जब तक छुट्टियां चल रही हैं अच्छा खासा टाइम है, 5, 10, 15 मिनट क्लास डिलीवरी है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अल्फा बराबर क्या आ गया बच्चों, π/3। क्लियर हो गया बेटा, तो इसका सही जवाब हो गया π/3। क्या मेरे बच्चे ये कर लेते अगर एग्जाम में आता तो? कर लेते, खुद पे रखो यकीन, समझे ना, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है। देखिए बच्चों, भाई साहब जितनी सरल चीज उतना इग्नोर किया। देखो ध्यान दो, पहली बात तो एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल है। प्रतीक क्या कह रहा है? बिल्कुल कर लेंगे सब लोग, पहले गुणा करो फिर क्या लो, या पहले डैश लो फिर के का क्या करो, बात एक ही है, उनका कहना है। बेटा यहां ध्यान दो, सबसे पहले निकालेंगे के बी। क्या निकालेंगे? मतलब जो आपका ये बी है, इसमें आपको हर एक अवयव में काय का गुणा कर लेना है, के का गुणा करो। 2 का के में के माइनस के, 2 के, 2 के, 4 के। बोलिए हाँ या ना। ये आपका क्या आ गया बेटा, के बी। सही है। अब बच्चों हम के बी का क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। 2 के माइनस के, 2 के, इस पंक्ति को क्या बना दिया मैंने, फिर के, 2 के, 4 के। क्लियर है बेटा, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब मुझे पहले क्या निकालना है तरुण भैया, बी का डैश। बी का बोलिए, 2 माइनस 1, 2, 1, 2, 4। फिर क्या निकालना है प्रतीक, के का इंटू करना है। करिए भैया के का इंटू जल्दी से। 2 के माइनस के, 2 के, 2 के, 4 के। क्या ये सेम टू सेम आ गया है भैया? देख लो यार जरा बता दो, आ गया है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं भैया कि के बी का डैश बराबर के इंटू बी डैश। पहले गुणा करो फिर डैश लो, या पहले एक ही बात, चलिए कर लीजिए। देखें बच्चों, बड़ा ही आसान है, लोग तो आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा फोकस कर लो ताकि आनंद आ जाए। सबसे पहले निकालना है a प्लस बी। क्या निकालना है बच्चों? ध्यान दोगे तभी तो मजा आएगा। 3 और 2, बोलो 5। एग्जाम में ऐसा नहीं करना पड़ता, एग्जाम में पहले a और b लिखने पड़ते, वरना अभी आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा कराया था। ये अलग बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो अब चूंकि सबकी कॉपी मैं ही चेक कर रहा हूं, पर्सनली चेक कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही आपको गलतियां बता रहा हूं। चलो जोड़ो, 3 और 2 5, 4 और 1 करणी 3 माइनस 1। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जुड़ती नहीं, वो लिखी बस जाती है, करणी 3 माइनस। क्लियर हुआ? 2 और 2, हाँ आखिरी, 2 और 2 4, 4 और 0 4। ये अपना क्या आ गया भैया, a प्लस बी। अब क्या निकालना है प्रतीक, a प्लस बी का बोलिए 5 करणी 3 माइनस 1 4, और यहां 5 4 4। अब बेटा उल्टा करना, मतलब पहले अभी अपन ने जोड़ा फिर डैश लिया, अब क्या करेंगे, पहले डैश लेंगे फिर जोड़ेंगे। तो कौन से बच्चे हैं जो a डैश और b डैश बोलने वाले हैं प्रतीक? a डैश कहां है, 3 करणी 3 2 4 2 0। बी डैश कहां है, 2 माइनस 1 2 1 2 4। जोड़ें, 3 और 2 4 और 1 भी 5, करणी 3 माइनस 1 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 4। आ तो गया, आ गया। देखिए जरा बताइए, तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का डैश किसके बराबर है, a डैश प्लस बी डैश। क्लियर है बच्चों एकदम? अरे हाँ ना, कुछ बोल दे भाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, कर लोगे ये वाला, टाइम लगेगा पर अपन को यहां नहीं लगाना है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो प्रतीक, ये मुझे बड़ा अच्छा था, इसमें क्या दिया है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश दिया, फिर से डैश करना तो ए आ जाएगा, फिर अपना सवाल कर लेना। ठीक है, किस किस ने तीनों कर लिए, चलो कर लो, पहुंच रहे होगे। एक तो कर ही लो कम से कम, फिर अपन देखते हैं।